हेलो दोस्तों। हम सूरज कुमार यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास बाय SK यादव। बहुत दिनों के बाद हम फिर से क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन को लाए हैं और इसको जिस तरीक़ा से पहले पढ़ाने का तरीका था उसी अंदाज में, देसी लैंग्वेज में, कि बच्चा को तुरंत याद हो जाए, ना कि किताबी लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज। सर पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है, किताबी लैंग्वेज नहीं, अपना 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 रे अपना 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 लैंग्वेज होना चाहिए। तो लिखा हुआ हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। तो बता प्रकाश का परावर्तन सबसे बता पहले इसमें है प्रकाश। तो सर बताइए ना, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। सर लाइट क्या होता है सर? लाइट, अरे घर में लाइट लगा है ना, उसका काम क्या है सर? तो अंधेरा में हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट जलाते हैं। तो वही तो लिखेंगे रे पगला। तो क्या लिखेंगे सर? प्रकाश वह बाहरी कारक है, वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम करते हैं क्या? किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर रात में प्रकाश नहीं जलाएंगे, लाइट नहीं बारेंगे तो क्या देख पाएंगे किसी वस्तु को आसानी से? नहीं। तो लिखो प्रकाश, लिख कर डैश दो और लिखना स्टार्ट करो। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और ये सर बताइए प्रकाश कैसे गमन करती हैं? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाएगा। नोट करके जल्दी लिखो, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? उत्तर लिखो सीधी रेखा में, कोई दिक्कत नहीं। सर वस्तु दो प्रकार का होता है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु दो भागों में। अगला टॉपिक लिखो। अगला टॉपिक लिखना स्टार्ट करो। देखो सर हेडिंग लगाओ। लिखो क्वेश्चन। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। सर एक ऐसा वस्तु होता है जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। लेकिन सर जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे लाइट नहीं चमकता न है, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला लिखो प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। ऑप्शन आएंगे प्रदीप्त। आखिरकार प्रदीप्त किसे कहते हैं, अप्रदीप्त कैसे कहते हैं? और उसको ऑब्जेक्टिव में से एग्जाम्पल पूछा जाता है हर साल। चलो आगे देखते हैं। देखो प्रदीप्त मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। मतलब नहीं, जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। तो प्रदीप्त लिख कर डैश दो। और अब की बार हर दिन क्लास लाएंगे और पूरी तरह से सभी चैप्टर को ख़त्म करेंगे, यह मेरा वादा है। फिजिक्स को अच्छी तरह से औकात दिखा देंगे कि फिजिक्स कितना है पानी में, समझा? टोटल ऑल टू ऑल चैप्टर को पढ़ाएंगे, ऑल विषय संस्कृत सहित पढ़ाएंगे। घबराना नहीं, संस्कृत हलवा है हलवा, चुटकी में संस्कृत पढ़ना तक सिखा देंगे। खाली मेरे चैनल पे तुम बने रहो, तब देखना। सर प्रदीप्त, चलो छोड़ो, जौन विषय पढ़ाते हैं उस पर देखो। प्रदीप्त मतलब होता है वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। जो खुद से बताओ, सूर्य से क्या प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है? टॉर्च प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो पूछेगा सूर्य क्या है, प्रदीप्त हैं क्या अप्रदीप्त हैं? तो क्या मारेंगे सर? प्रदीप्त। लिखो प्रदीप्त, लिख कर डैश। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त कहा जाता है। और जैसे में लिखो, सूर्य लिखो, सन लिखो, मोमबत्ती लिखा और टॉर्च लिखो जल्दी। हाँ, हमें पूरी तरह से विश्वास है मेरे शेर श्रेणियों पर कि तुम लोग अच्छी तरह से नोट्स बना रहे होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त हो गया। प्रदीप्त में कोई डाउट नहीं सर। जो स्वयं वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, टॉर्च। अब अप्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त किसको बोलते हैं सर? मतलब नहीं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे क्या कहते हैं सर? अप्रदीप्त कहते हैं। तो लिखो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है
उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे बताओ बोर्ड, बोर्ड बताओ, बोर्ड 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 प्रकाश उत्सर्जित करता है खुद। बताओ चांद सर, चांद चांद, हाँ सर रात में तो चांद से प्रकाश उत्सर्जित होता है, नहीं वो दिन में भी उगे रहता है, वह सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर लेता है, फिर रात में वही प्रकाशित करता है, वही प्रकाशमान करता है। सर कलम से प्रकाश उत्सर्जित होता है नहीं, कागज से सर, घर से, पत्थर से नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल लिख लो। कोई दिक्कत पूछेगा कि चांद प्रदीप्त हैं का प्रदीप्त हैं, तो चांद सर सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और फिर वही पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चांद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाओ। प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं। आर पार मतलब आर पार के आधार पर पदार्थ को कितना भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में सर। कितने भागों में? 3 भागों में। चलो देखते हैं कौन कौन। पहले पारदर्शी। पारदर्शी सर वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश इधर से लाइट मारे और उधर निकल जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो पहला पारदर्शी, तो पारदर्शी लिख कर डैश जल्दी दो। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सके सर, इधर से लाइट मारेंगे ना, उधर पूरी तरह से इस साइड मारे, उस साइड पूरी तरह से निकल जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं सर। लिख लिया? जैसे सर शीशा, बताओ शीशा है, शीशा पर सिर्फ पीछे कांच नहीं किया हुआ रहे, मतलब पेंट मतलब कलई नहीं किया हुआ रहे, तब इधर से लाइट मारना सर, उधर पूरी तरह से लाइट आर पार हो जाएगा सर। साफ पानी में सर भी टॉर्च मारेंगे तो आसानी से देख लेंगे कि क्या चीज़ है। हवा सर हवा, तो पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे? शीशा जिसको कांच बोलते हैं, साफ पानी, हवा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में शीशा, साफ पानी, हवा लिख लिए। फिर दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। मतलब नहीं सर, अपारदर्शी पदार्थ पूछबे करेगा एग्जाम्पल, इसीलिए याद रखना, समझा? देखो मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब इधर से लाइट मारा तो उधर आर पार नहीं हुए। मान लो ये दीवार है, इधर से लाइट मारेंगे तो आर पार होगा रे? नहीं होगा सर। तो इसे ही हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे 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 लो दीवार, दीवार से क्या पत्थर, क्या सर पत्थर से प्रकाश पार होगा? नहीं सर। तो लिखो अपारदर्शी लिख कर डैश दो। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके और कौन सी, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार, पत्थर, सब लिख लो। दिक्कत नहीं सर। अब तीसरा बताइए ना। तीसरा होता है परभाषी पदार्थ। जिस प्रभाषी पदार्थ यह बोल सकते हैं उसे अर्धपारदर्शी पदार्थ। अब देखते हैं पारदर्शी, परभाषी नहीं पारभाषी, सॉरी, परभाषी पदार्थ। परभाषी पदार्थ सर वैसा पदार्थ जिससे थोड़ा थोड़ा, अरे गधा सर कभी कभी लाइट इधर से मारते हैं ना, कोई पदार्थ है उससे इधर से लाइट मार रहे हैं लेकिन उधर क्लियर पूरी तरह से लाइट नहीं, लेकिन हल्का हल्का सर थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। जैसे सर ये मान लो कागज़ को सर तेल में से भिंगा दिए, तब इधर से टॉर्च से लाइट मारना, लेकिन ना पूरी तरह से ना आएगा इसका प्रकाश, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश आएगा सर, थोड़ा थोड़ा। उसी को तो गधा परभाषी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं मेरे शेरनियों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सर लिखेंगे पारभाषी पदार्थ लिख कर डैश, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार हो सके उसे परभाषी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में लिखकर गदाई पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है इसका उदाहरण। घिसा हुआ कांच को ऐसे घिस देना तो खुदरा हो जाएगा, अच्छी तरह से प्रकाश नहीं जाएगा।
उस पर ले लेना हंस के, तब टॉर्च मारना। देखना जितना पहले आता था उससे प्रकाश उतना अब नहीं आएगा। सर गंदा पानी में मारेंगे टॉर्च तो पूरी तरह से उसका प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का जाएगा। तो गंदा पानी किसका एग्जाम्पल है? तो प्रभासी का। पूछेगा कि गंदा पानी, पारदर्शी का पारदर्शी की प्रभासी, तो प्रभासी सर बादल, कुहासा में देखना, कुहासा जानता है रे, कुहासा, उसमें टॉर्च मारना। सर जितना योर तो उतना ही निकलता है, लेकिन साफ साफ तो भी नहीं दिखाई देता है। तो कुहासा पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। सर तेल लगा हुआ कागज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर का, ये ज़्यादा पूछता है कि तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है? प्रभासी कि पारदर्शी का पारदर्शी, या डी नंबर दे देना, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा के कागज़ से टॉर्च मारेंगे तो हल्का हल्का जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे किरण पुंज। आखिरकार इधर से मतलब बताओ, रोको तो इंसान, साफ करने दो बोर्ड का। देखो अतः किरण, सर जब भी हम प्रकाश मारते थे प्रकाश, तो उससे किरण निकलता है। क्या निकलता है? किरण निकलता है। क्या निकलता है रे? अरे गधा, टॉर्च जब भी हम जलाते हैं तो किरण निकलता है। लेकिन सर एक किरण निकलता है? नहीं सर, उसके साथ बहुत सारा किरण निकलता है। क्या निकलता है? बहुत सारा किरण निकलता है। तो सर उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं किरण पुंज। पूछेगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं? सर किरणों का क्या हुआ रे? एगो किरण है, दो बहुत सारा किरण है, तो किरणों का समूह हुआ सर ना। तो किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं सर, किरण पुंज कहते हैं। लिख लो जल्दी, किरण पुंज लिख कर टेस्ट दो। किरणों के समूह को, जो बहुत सारा किरण है, बहुत सारा किरण है, इसके समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख लो। पहले लिख लिया, किरण पुंज लिख कर डैश दो। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज के मतलब ये लाइन आधा ये छोड़कर ये आधा लाइन से स्टार्ट करना है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख लिया। तो लिखो पहला रुको दो। तेरी यादों ने मारा। पहला अभी सारी किरण पुंज। दूसरा स्वर अब सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज। तीसरा स्वर समांतर किरण पुंज। जल्दी लिख लो, 3 गो होता है, एक अभिसारी, अपसारी और समांतर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अभिसारी का मतलब होता है सर वो एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, जबकि सर मतलब इधर से आया और एक बिंदु पर यहाँ मिलाने का काम करता है अभिसारी। लेकिन अभिसारी में क्या होता है सर? ये बहुत सारा किरण है, इधर फैलने का काम करता है, उससे अपसारी। समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं सर? जो एक सीधी में ऐसे उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज का इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टि से देखें तो ये बहुत बार पूछ चुका है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश मतलब पता है सर, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं रात में, ही ना। लेकिन परावर्तन देखो, परावर्तन के मतलब होता है टकरा कर। परावर्तन का मतलब ही होता है टकरा कर, मतलब माने इधर से हम किरण दिए, टकरा कर वापस लौट जाना। इधर से गया सर, इधर से आ गया, तो परावर्तन का मतलब ही होता है टकरा कर वापस लौटना।
इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सर? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सर? मान लीजिए किसी सतह, कोई सतह है, तो इसका देखो प्रकाश का परावर्तन लिखकर डैश दो हेडिंग लगाओ, तब उसका उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे सर। किसी सतह से, मान लो कोई सतह है, किसी सतह से टकरा कर किसी सतह से, मान लो यहाँ टकराएगा, यहाँ किसी भी सतह से टकरा कर प्रकाश वापस लौट जाना, उसी माध्यम में वापस लौट जाना। किसी सतह से टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में आ जाना, लौट कर आ जाना, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत? 0% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, 0 पॉइंट भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं डाउट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, लिख लेना इसको। अरे गदाई के सर, कोई सतह से टकराया, वापस उसी माध्यम में लौट गया, उसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? अरे पूछबे करेगा, लिख लो ना, पूछबे करेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम? 2 नियम। देखो अभी, प्रकाश के परावर्तन का घटना, किसी सतह से इधर से कोई किरण आया, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गया, इस घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सर प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है? तो नियम ये भी लिख लो, प्रकाश के हेडिंग लगाओ, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख कर डैश, तो लिख लो 2 नियम होते हैं। देखो कौन कौन होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले 2 किरण होता है, एक किरण इधर, और हम बीच में क्या डाल देंगे? नॉर्मल डाल देंगे। नॉर्मल को लंब बोलते हैं, लंब डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। और बताओ आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपती किरण। ऐसा बोलिएगा सर आप पहले नहीं पढ़ाए कि आपती किरण क्या कहते हैं? परावर्तित, परावर्तन। अरे गदा ये सब पूछबे नहीं करे, ये सब कोई चीज़ है ऐसे बता देंगे, इसे जानेंगे आपतित किरण परावर्तित, इसे रखो ना कि आने वाली किरण को आपती किरण कहते हैं, और टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और बना जो यहाँ कौन, आपतन कौन कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कौन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो शेयर, देखो इसको क्या बोलते हैं? आपती किरण बोलते हैं, शॉर्ट में लिखे हो सर। इधर टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ देखो बीच में कौन बना रहा है, कौन आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कौन बना रहा है उसको कहते हैं आपतन कौन, और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो बना रहा है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो जितना कोण आई है, जितना कोण आर है, तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम लिखेंगे आपतन कोण। देखो आपतन कोण, जो आपतन कोण या आपतन कोण हुआ, कौन सा कोण हुआ? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो लिखो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, पहला लिख लिया। अब देखो आपतित किरण मतलब आने वाली किरण और जाने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर है सर, एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर है। तो दूसरा नियम लिखेंगे, यह पहले लिख लो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा लिख लो आपतन कोण, कोण आई कोण आर के इक्वल होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। बताओ 0% भी, अरे 0% 1 भी परसेंट बताओ कि दिमाग में ना आया। बोले थे ना कि डायरेक्ट अपना भाषा, ना कि किताबी भाषा, अपना समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हुआ। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो कल से दर्पण देखेंगे, ये ना, काहे कि ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और जितना भी बोल रहे हैं ना, पहले 1-2 बार
बार बार 2-3 बार देखो न वीडियो को, तब देखना समझ में कैसे नहीं आता है। और बोलते जो गए हैं उसको अपने कॉपी में नोट्स बना लेना। बोले ना साइंस पढ़ के देखो ना, हलवा लगने लगेगा, हलवा हलवा। और अपने पता चलेगा नहीं सर सबसे बेसी साइंस में ही नंबर आएगा। काहे के पढ़ाने का तरीका गजब है, ऐसा नहीं कि खाली साइंस से पढ़ाते हैं गजब तरीका से, तुमको संस्कृत भी बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे। अगर बायोलॉजी में घुसेंगे सर तो बायोलॉजी को भी हलवा बना देंगे। सर केमिस्ट्री का तो बातें ना करें, केमिस्ट्री तार हलवे है। कोई दिक्कत नहीं, ऑल विषय टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मेरे लाडला। तुम खाली मेरे चैनल पर बने तो रहो। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर भी 0.1% भी अगर समझ में ना आया होगा तो जो भी डाउट होगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका रिप्लाई हम अवश्य करेंगे, समझा। पहले तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट भी 0.1% भी रहेगा तो अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल है ना उसके नीचे में वीडियो जैसे पहुँच गई वो कमेंट लिखा होगा उसके नीचे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, बाय, जय हिंद मेरे लाडला।